नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने आज मंडे यानी कि जून 26 के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के डेटा और ऑप्शन चेन के डेटा पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और कौन से पार्टिसिपेंट्स ने आज क्या किया वो डिस्कस करते हैं। तो एफआईआईज ने आज लॉन्ग भी किए हैं और बहुत बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट ऐड किए उन्होंने। तो उनका अब नेट लॉन्ग वापस 4 डिजिट में आ गया, 11,000 कुछ। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं। यहाँ पर ये उनका टिपिकल हैज होता है कैश पोजीशन के अगेंस्ट और स्टॉक फ्यूचर जो उनका नॉमिनल होता है उसके अगेंस्ट में। ये अंडरस्टूड है, ये नेक्स्ट मंथ का ही उन्होंने इधर ऐड किया। प्रॉप डेस्क ने आज, क्योंकि वो इतने दिन से बेरिश थे, आज उन्होंने थोड़ा फ्रेश लॉन्ग ऐड किया है, सामने से ना के बराबर फ्रेश शॉर्ट। अभी भी वो ओनली पार्टिसिपेंट है जो नेट शॉर्ट है इस मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में। क्लाइंट्स जो कि इतने दिन से बुलिश बुलिश थे, ये रेड होगा, सॉरी, आज उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है, साथ में कुछ फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए। तो क्लाइंट्स अब प्रॉप डेस्क के साथ नेट नेट शॉर्ट हो गए मार्केट में, एफआईआई डीआई नेट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल और ऑप्शन की बात करें तो एफआईआई का जो फ्राइडे क्लोज था उसके हिसाब से थोड़ा सा माइल्डली बेटर हुआ है पोजीशन। कॉल कॉल और पुट का जो रेशियो है बहुत नॉमिनल कम चेंज हुआ है, 1.48 से 1.36 निकल के आया है अभी उनका डेटा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो खास करके ये देखिए, इधर पे कॉल्स ऑलमोस्ट 6 लाख के सामने 5967, तो लगभग 1 for 1.75 आज उन्होंने उस साइड में कॉल किया। पर नीचे देखिए 5,000 फुट लॉन्ग के सामने में 80,000 फुट शॉर्ट, काफी बड़ी क्वांटिटी है। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि वो उनको भी लग रहा है कि डाउन साइड जो 2 दिन था और ये, तो अब वो वापस अपना स्लोली चेंज कर रहे हैं स्टैंड को, फ्रॉम बेरिश जो माइल्ड हो गए थे कॉशियस लेके अब वापस, क्योंकि 80,000 फुट राइट करना काफी बड़ी क्वांटिटी होती है। और वो भी इस स्टेज में आके, और जबकि हमें पता है कि एफआईआई डेस्क यूजुअली वीकली पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो बड़े नेक्स्ट वीक और आगे वाले वीक्स में मंथली में ज्यादा फोकस करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज और पुट खरीदा है आके। प्रॉप डेस्क की बात करें तो वो बेरिश थे फ्राइडे क्लोज में, वो अभी भी बेरिश ही है। उनको हम अभी भी वो बोलेंगे क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 1:1 स्टैंड है। हाँ, थोड़ा 3,000 प्लस से -62 हुआ है, पर यहाँ पर भी हम देखें तो 182 से 190 हो गया उनका। तो वो अभी भी अब थोड़ा सा बेरिश है, बट क्योंकि ऑल उनका कॉल राइटिंग भी है पर उतना बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये उनके लिए नॉर्मल होता है। ये रेयरली 2 लाख के ऊपर जाते हैं नेट शॉर्ट में, बट उनका बायस बेरिश ही है इंडेक्स ऑप्शन। क्लाइंट्स का अगर हम देखें तो वो बुलिश थे फ्राइडे क्लोज में, और आज के डल मार्केट, डल इंडेक्स रेशियो और बाद में लास्ट 1 आवर के रिकवरी में उनको काफी पुट मेल्टिंग मिला, और उन्होंने अपने पुट को कवर भी किया है। इधर में कुछ पुट बाइंग भी हुई है, बट ओवरऑल उनका नेट पुट शॉर्ट एक्सपोजर काफी कम हो गया है। और उन्होंने कॉल का भी साइड में अपना रेशियो को 1:1 कर दिया है इधर में आके। तो इस साइड में भी उनका थोड़ा सा क्लाइंट न्यूट्रल रेंज बाउंड नॉन डायरेक्शन से बुलिश है। प्रॉप डेस्क रेंज बाउंड से बेरिश साइड में है अभी। और एफआई ने अपनी जो पोजीशन जो स्लाइटली उनकी बेरिश थी वो काफी कम कर दी है, इवन तो रेशियो अभी भी है ज्यादा, बट तभी भी पहले से बेटर किया है उन्होंने आज एक दिन के अंदर। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो एफआई ने और बुलिश स्टैंड लिया, न्यू फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। पर याद रखिए ये सेटलमेंट वीक है, तो इसमें फॉलो थ्रू चाहिए हमें, कल भी देखने को मिलेगा। कल ऐसा ना हो लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट दिखे, क्योंकि एक दिन एक कर रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरा करेंगे। तो
वो हिसाब से हम चलेंगे। ये टिपिकल होता है सेटलमेंट वीक में। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उस बात का हम ध्यान देंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफी क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट ऐड किया। ये डेफिनेटली जुलाई सीरीज या अगस्त सीरीज है, यहाँ पर वो नहीं करेंगे, मोस्टली जुलाई सीरीज है। और बहुत स्मॉल क्वांटिटी कॉल लॉन्ग किया है, तो मैंने वो अपना हेज पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कोई अलार्मिंग बात नहीं है उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग की है और ना के बराबर फ्रेश शॉर्ट। क्लाइंट्स का दोनों हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों एक साथ आज हुई है। तो आज बेसिकली अनवाइंडिंग, और कल हमें इसमें फॉरवर्ड का मूव दिखेगा कि क्या कर रहे हैं। इधर हम देख सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग आज खाली 3 स्टॉक, लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ 4 स्टॉक। ये टिपिकल होता है टूवर्ड सेटलमेंट। जो टॉप 5 दिन के टॉप 5 स्टॉक्स है जिनका ओआई सबसे ज्यादा चेंज हुआ है कंपेयर टू मूवमेंट, तो उसमें से ये स्टॉक्स आए। आप इन्हें चेक कर सकते हैं, बट इस नॉट नेसेसरी कि आप इसी डायरेक्शन में ट्रेड खोजें। कई का स्टॉक अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका होता है और रिवर्सल भी देता है वहां से, तो आप अपना चार्ट स्टैक करें और इनमें से खोजिए, क्योंकि हाई ओआई चेंज नॉर्मली एक सेटअप होता है स्मार्ट मनी का एडिशन का, एक डायरेक्शन को लेके, या अक्यूमुलेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन। तो आप इनमें आने वाले दिनों में एक मूवमेंट देख सकते हैं इन स्टॉक्स को। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो आज सिर्फ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग हुआ, और यहाँ भी देखिए आप 11,000 फुट अनवाइंडिंग किया है। शॉर्ट कवरिंग, सॉरी, एफ आई ने मेल्ट हो गए उनके वो पुट, और कॉल साइड में भी काफी अनवाइंडिंग हुई है उनकी इस साइड में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी आज वही किया, बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी। और प्रॉप डेस्क आप देखिए, इतना हैवी कॉल राइटिंग किया था उन्होंने, अगर आपको याद है लास्ट वीक, आज वो मेल्टिंग हुई है। तो इनमें शायद उनको अच्छी प्रॉफिट हुई होगी, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन कहीं नहीं गया, बेरिश से फ्लैटिश था। कुछ एक स्टॉक्स थे यस जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट ओवरऑल मार्केट का कॉल काफी मेल्टिंग हुआ, जो प्रॉप डेस्क ने एडवांटेज उठाया जिसका। उनका पट पुट में भी हैवी जो बाइंग हुई थी, उधर भी आज अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि मार्केट में 2 दिन बाद कुछ ज्यादा डाउनसाइड शार्प मूव नहीं आया। उनके पुट्स में ट्रेल स्टॉप लॉस लगा हो, या उनको लगा हो कि नहीं अभी वो मोमेंटम नहीं है, नॉट वर्थ इट है, सिर्फ 2 दिन बाकी है एक्सपायरी को लेके, तो वो भी वैसे भी हो सकता है। क्लाइंट्स ने भी आज वही काम किया, कॉल अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। कॉल अनवाइंडिंग ज्यादा है, 1:3 है, वो नॉर्मल है, क्योंकि 1:2 तो उनका ऑलमोस्ट रहता ही है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। और पुट्स आज बाय किया है क्लाइंट सामने से, और लॉन्ग अनवाइंड पुट कवरिंग भी हुई है इधर में उनकी। तो मोस्टली आज ऑप्शन साइड में हम देखें और फ्यूचर साइड में देखें स्टॉक्स के, तो अनवाइंडिंग का सीन ज्यादा ही हुआ था। पुट कॉल रेशियो आज एकदम नॉमिनल ऊपर गया है, तो ये भी एक छोटा सा देखा जाए तो कल परसों थर्सडे सेटलमेंट है, एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी है, तभी भी ये फ्लैटिश टू आ रहा है। मतलब आज काफी पुट एडिशन हुए राइटिंग ओआई में, तो तब जाके या कॉल अनवाइंडिंग हुई है आज कॉल राइटिंग में, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, या किसी ने बहुत क्लोज का कॉल लिखा होगा, या कोई कॉन्फिडेंट नहीं है पोजीशन में इस समय, तो वैसे तो ये नॉर्मली ये और स्लाइड होना चाहिए था टूवर्ड्स द एक्सपायरी सेटलमेंट, बट ये थोड़ा ऊपर आया। ये भी एक माइल्डली पॉजिटिव फैक्टर बोल सकते हैं इसको। चलिए एक नजर लगाते हैं हम ऑप्शन चेन में। तीनों फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के। निफ्टी से शुरू करते हैं, तो निफ्टी में आप देखिए फिर से ट्रमेंडस, यहाँ पर 600 फुट साइड में आज राइटिंग, आज आ गए जो फ्राइडे को मिसिंग थे, आज आ गए सब इधर राइटिंग करने के लिए। और काफी कॉन्फिडेंस में राइटिंग हो रही थी आज मार्केट में। कॉल साइड में देखें तो 650, 750, 800 का वॉल तो अभी भी बड़ा वॉल है, या कोई वो इम्पैक्ट नहीं आया। ऊपर साइड में है बहुत, मोस्टली बायर साइड है, स्प्रेड ऊपर का लिखा हो गया कॉल और नीचे का वो। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड एडिशन हुआ है, फ्लैट डे था,
तो नॉर्मल दोनों साइड, बट पुट साइड से राइटर आना एक कॉन्फिडेंस का बात है उन राइटर्स का। जो फ्राइडे मिसिंग था आज वो वापस आ गए, जो टिपिकल होने लग गया आजकल कि वो नेक्स्ट डे बाउंस बैक मारते हैं। बट कॉल साइड हमें अभी तक पैनिक नहीं आया। याद रखिए आज लास्ट आवर में मार्केट रिकवरी किया था, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई थी लास्ट आवर में, 650 से सीधा 710 700 तक। तो ये उसमें कॉल राइटरों ने पैनिक नहीं किया। कल पता चलेगा हमें कि वो जो फ्राइडे को हैवी ड्यूटी राइटर थे कॉल्स के, क्या वो कल अगर फर्स्ट आवर में मेरे रीडिंग के हिसाब से अगर 10 सवा 10 तक 18,725 के ऊपर अगर मार्केट रैंक सस्टेन करने लगता है तो एक बार वो 18,800 तक के राइटर को डराएगा। याद रखिएगा 725 के ऊपर का सस्टेनेंस होना चाहिए। सेवन अगर टच एंड गो नहीं, उसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए एटलीस्ट 10 बजे तक। 10 बजे तक हमें वो रेंज दिखना चाहिए। सिर्फ 15-20 मिनट का टिक से मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि राइटर अभी तक खड़े हैं एक साइड। और अगर डाउन साइड की बात करें तो ये जो राइटर आ जाए 18,600 और 18,650 वाले राइटर, इनको प्रेशर आएगा अगर आज का लो जो 650 के पास था उसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो मेरे हिसाब से फिर जो प्रेशर है वो सीधा 550 तक जाता है, सीधा 550 500 वालों तक। 600 वाले आज के एडिशन है, ये पैनिक करेंगे उस समय, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत लो है। अगर आप देखो प्रीमियम ज्यादा नहीं है, इतना क्लोज राइटिंग 100 पॉइंट का डिस्टेंस में 2 दिन पूरे बाकी है, जिसमें वेडनेसडे हॉलीडे है। तो अगर कोई ट्यूसडे रात को कोई ग्लोबल क्यू इवेंट होता है तो ये बहुत रिस्की राइटिंग है। और उस हिसाब से आप कॉल के साइड में देखो तो 800 में जाके सेम इम्पैक्ट है, 750 का प्रीमियम काफी हाई है। मतलब पुट साइड में उस टाइप का डिमांड ही नहीं है, तो इसीलिए वो प्रीमियम अभी भी स्टैगर्ड है। आप आईवी देख लो उसको कितना लो है कंपेयर टू इस साइड की आईवी, जबकि पुट साइड में थोड़ा आईवी ज्यादा होना चाहिए था, नहीं है उतना आईवी इस समय। तो ये एक कॉशन की बात है कि इतना लो प्रीमियम में राइटिंग बहुत रिस्क होता है। तो 650 के नीचे केयरफुल होना चाहिए पुट राइटर को। और 725 आवरली के ऊपर कॉल राइटर मेरे हिसाब से प्रेशर में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें कि अगर आज की तरह ही रहेगा, बहुत डल डे होगा, कुछ ज्यादा मूवमेंट टाइप नहीं लग रहा है, तो जो 18,700 का स्ट्रैंगल है ये आज स्लोली स्लोली पूरा दिन मेल्ट हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। और ये इस समय 138 39 है। सुबह आज 160 कुछ था ये। तो ये वाला जो स्ट्रैंगल है, ये अगर कल भी दोनों क्लब माना क्लब सॉरी क्लब स्टैडल नॉट स्ट्रैंगल, स्टैंडल अगर 160 के नीचे रहता है 160, कभी वन माना 20 पॉइंट कंबाइन, तो तभी हमें पूरा दिन वो 18,675 और 725 के रेंज में रखेगा इसको फर्दर डिके करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से ये क्रूशल स्ट्रैडल है कल के लिए, कल के इंट्राडे पर्पस के लिए, या कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा, क्योंकि वेडनेसडे ऑफ डे है, थोड़ा रिस्क होगा इसको कैरी फॉरवर्ड करना मेरे व्यू में। एक फिन निफ्टी पे लगा देते हैं नजर, क्योंकि उसकी भी एक्सपायरी कल है। फिन निफ्टी में भी देखें तो इसमें तो फ्राइडे को भी हमने देखा था, फ्राइडे के डेटा में कि राइटर को बहुत कॉन्फिडेंस था, और आज भी हम देख रहे हैं पुट साइड राइटर को आज भी कॉन्फिडेंस है, काफी लिखा है उन्होंने। कॉल साइड में भी कॉन्फिडेंस है, जो उस दिन मिसिंग था आज उधर भी है। तो रेंज बाउंड कल का एक्सपायरी का हिंट देते हुए टोटली, बट पुट कॉल रेशियो उतना भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है मेरे रीडिंग के हिसाब से। 450 का जो रेंज है डाउन साइड स्ट्रॉन्ग है बहुत। 500 से ज्यादा मैं 450 पर मेरा ज्यादा एम्फोसिस है, क्योंकि राइटिंग भी उधर माना उस हिसाब से कॉन्फिडेंस में राइटिंग हो रही है। और अपसाइड में 600 बोलूंगा मैं, ये एक जोन है जिसको मैं ध्यान से देखूंगा। तो मेरा मेरा रीडिंग है कि कल की जो फिन निफ्टी एक्सपायरी है वो
19425 से लेके 19575 उस रेंज के अंदर हो सकता है। अगेन मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया, एक लगभग 6-7 वीक से ज्यादा हो गए हैं जब हमने कोई भी एक्सपायरी को एक रेंज ब्रेक करते हुए नहीं देखा है, या तो अप साइड या डाउन साइड एक्सपायरी डेट से नेक्स्ट एक्सपायरी डेट तक। ओवर ड्यू है एक शार्प मूव, कोई भी साइड हो सकता है क्योंकि राइटर्स इतने कंफर्ट जोन में घुस गए हैं अभी लास्ट 8 वीक से कि उनको जो वो लिख रहे हैं उनको पूरा मेल्ट मिल रहा है। बट बात यह है कि प्रीमियम जो लास्ट वो 8 वीक से लिख रहे हैं उसमें इतना प्रीमियम नहीं था। लो प्रीमियम हाई रिस्क, माना जो पहले ओरिजिनल लो प्रीमियम हाई रिस्क था वो अब हो गया है लो प्रीमियम, आराम से जा रहा है, लोगों को लग रहा है ये रिस्क नहीं है। तो जब ओवर कंप्लेक्सिटी हो जाती है सिस्टम में, जब कुछ ज्यादा ही वैसे होने लग जाता है, टू इजी टू हैपन, जो लगता है क्या नहीं टूटेगा, टू स्ट्रांग है, ऐसे ही मोमेंटम चलेगा, कोई नहीं, तो नॉट नेसेसरी वो कल हो या थर्सडे हो, बट वो ओवर ड्यू हो गया है एक मूव। इतने लॉन्ग रेंज में हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है दोनों साइड। तो एक स्क्वीज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है जो एनी डे निकलेगा, एनी एक्सपायरी में ऐसा होगा। तो अपने राइटिंग्स को लेके थोड़ा केयरफुल रहिए। और ये दोनों साइड की बात हो रही है, ये ऐसा बात नहीं है कि खाली नीचे टूटेगा या एकदम ऊपर, ये कोई भी साइड, कोई एक पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी एनी डे ड्यू है ये वीक नेक्स्ट वीक वाले में कहीं भी, जो आपको एक शार्प मूव देगा मिनिमम रेंज के बियॉन्ड वो उस दिन। तो उसके साथ चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी का क्या मेरे हिसाब से रीडिंग हो रहा है इधर में, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की भी बात करें तो पुट साइड में उतना राइटिंग नहीं है आज जितना कॉल साइड में आज राइटिंग हुई है। और उसका एक कारण है क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 1.5 महीने से मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दिया है इसने अप साइड में। और इस समय की मूविंग एवरेजेस और इचिमोकू के बेसलाइन के नीचे भी ट्रेड हो रहा है। तो कॉल राइटर में ज्यादा कॉन्फिडेंस, पुट राइटर में थोड़ा सा कम है, नेग्लिजिबल कम है। बट अगेन मेरा जो इसमें रीडिंग है, क्योंकि आज मार्केट जिस तरीके से होल्ड कर रहा था पूरा दिन और फिर जो शार्प राइज आई लास्ट 1 आवर में, मेरे हिसाब से थर्सडे की जो एक्सपायरी होगी, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्सडे की जो एक्सपायरी होगी ये बहुत क्रूशल हो गया मेरे लिए। 43,300 से ज्यादा, कल मैंने बताया था आपको मंडे के डेटा स्टडी के हिसाब से फ्राइडे के कि 43,300 मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अब मेरे लिए 43,500 हो गया जिस तरीके का आज वहां से एक मूव आया था। तो आगे जाते हुए कल और खास करके थर्सडे 43,500 कैसे होल्ड करेगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर 43,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा और वो प्रेशर 43,000 तक लेके जा सकता है। ये 43,300 अब एक फॉर्मेलिटी टाइप होने लग गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्रूशल लेवल है। ओआई भी है उधर और एडिशन भी हुआ है, पर उतना कॉन्फिडेंस से राइटिंग नहीं है आज उधर में। और कॉल साइड की बात करें हम तो 43,800 ये वाला लेवल ये इंपॉर्टेंट है। ओआई डेटा भी अच्छा है इधर, वैसे 700 का भी डेटा काफी स्ट्रांग है, बट उतना मैं थोड़ा ऊपर वाले ये 43,800 पर ज्यादा इस समय ध्यान दूंगा कि वो कैसे डील करता है, क्योंकि 700 तक जाके ऊपर जाके टेस्ट करके वो ट्रैप भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे। तो 43,800 43,500 का स्क्वीज रेंज है वो, जिस साइड ब्रेक करेगा शार्प मूव दे सकता है। खास करके इस समय क्योंकि वो अंडर परफॉर्मर इंडेक्स रहा है, तो डाउन साइड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सेफ गार्ड करके अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाएं, क्योंकि उसके नीचे मेरी रीडिंग है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, थोड़ा प्रेशर में रहेगा इंडेक्स। तो आज के जो डेटा के हिसाब से और रेंज के हिसाब से कल का जो बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आया है
फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी, डाउनसाइड बड़ा सपोर्ट 19,375 और उसके नीचे 19,250। तो जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से एक्सपायरी 19,425 के ऊपर है, बड़ा रेंज 19,375 का दिखा रहा है, रेजिस्टेंस 19,650 और उसके ऊपर 19,800, और मेरे हिसाब से वो 575 और 600 का बड़ा रेंज वो है, ब्लॉक है वो। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो 650 तक टनने वाला है ये एक्सपायरी के लिए। बैंक निफ्टी सपोर्ट जो है 43,325 बड़ा सपोर्ट, उसके नीचे सीधा 43,000। अपसाइड में रेजिस्टेंस 43,950 और 44,250 है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 18,550, यानी कि आज के लो से लगभग 100 पॉइंट डाउन, और फिर 18,425। अपसाइड रेजिस्टेंस 18,825, जो मैंने रेंज बोला जो क्रूशियल लेवल है कल के लिए 18,725, उससे सीधा 100 पॉइंट ऊपर। तो आप देख लीजिए जो रेंज है, टाइट रेंज 650 725, उसको अगर ब्रेक करता है तो ये 100 पॉइंट का मूव दे सकता है। खाली टच एंड गो नहीं होना चाहिए, वो कन्विंसिंग उन लेवल्स के बियॉन्ड सस्टेन होनी चाहिए। 18,825 के ऊपर 18,950 का रेंज सजेस्टेड है अपसाइड में। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आपके ट्रेड पोजीशंस को लेके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।